वेलकम बैक बीके स्टेनो क्लासेस मांगे हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्यंजनों को मिलाना, ये अपना पॉइंट्स है, व्यंजनों को मिलाना। ठीक है, इसमें 11 पॉइंट है और मैंने बताया था कि 4 4 और 3 के ग्रुप बनाएंगे, इसको 3 भागों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको 1 से और 4 तक बता चुका, 4 के बाद में मैं आपको 4 5 से और ये 8 तक हो गया, और अब मैं बताऊंगा आपको 9 10 और 11। ठीक है, तो देख लीजिए आप, आज तारीख 16 हो चुकी है, 16/10/2024। अब देखिए आप 9वां पॉइंट, सरल अक्षर इस तरह से मिलाकर दोहराए जाते हैं। पहले तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सरल अक्षर होते हैं कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं, आड़ी तिरछी जो रेखाएं होती है ना, जैसे के वर्ग हो गया, चे वर्ग हो गया, टे वर्ग हो गया और पे वर्ग हो गया, वही फंडा 4 × 4 = 16। ठीक है, तो ये साधारण रेखाओं में काउंटिंग होते हैं। और एक चीज बता दूं आपको कि जैसे मैं आपको कब नहीं बता के पहले टेढ़ बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि टे बनता है लाइट में और डे बनता है डार्क में। अब कैसे लिखोगे आप, तो ये नहीं है कि टे बना दिया फिर इसको उठा के फिर हाथ से गहरा कर दिया, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ये आपका। तो कैसे करना है, ये हल्के हाथ से टे बन गया और इसी को गहरा कर दिया, हाथ को पुश कर दिया, ये हो जाएगा टड आपका। अब आ जाएगी पप स्टार्टिंग में, ये पे हो गया, ये पे हो गया। भाई इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पे बन रहा है तो ना तो हाथ को हल्का ना डर, आप जैसे लिए वैसे बन गया। लेकिन डिफरेंट वर्ड आते हैं, जैसे लाइट में डार्क में आ गया, डार्क में लाइट में आ गया, तो उसमें तो आपको हल्का सा हाथ को पुश करना पड़ेगा ना। तो ये देखिए आप, जैसे गैर के आ गया, वही आ गया ना, ये लाइट में आ गया, ये डार्क में आ गया, और ये कटेगा भी। तो देखो ये तो लाइन से ऊपर लिख रहा हूँ, उसको लाइन में दिखेगा नहीं, ये कैसे का हो गया हल्का, और ये कैसे घड़ी हो रही है, कट गया। ठीक है, अब आ जाइए 10 पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये जे हो गया और ये जे हो गया। अब इसमें भी देख लीजिए वही होगा, ये जे हो गया, ये जे हो गया, इसको ऐसे काट दिया बस। अब इसमें देखिए वही लाइट और वही डार्क, ये पे बन गया हल्के हाथ में और ये गहरा करके बगल पेंसिल उठाए, हल्का सा आपको पुश करना है, ये वैसे बकरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पब। कट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वब में भी दिक्कत नहीं है, में भी नहीं है, क्योंकि ये तो कंटिन्यू चले जाएंगे, बन गए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वे हो गया और ये वे हो गया, ये है हो गया और ये है हो गया। नंबर 10 पॉइंट्स पे आ जाइए आप, अच्छे से देखना इस पॉइंट को, इतना जो लिखा है ना उसका मैं बिल्कुल आपको श्योर बताऊंगा। चे वर्ग के अक्षर और रे ऊपर डे ऊपर जब दूसरे अक्षर से मिलते हैं तो ऊपर और नीचे की ओर लिखावट से पहचाने जाते हैं। चे और रे के कोण का विचार नहीं रह जाता। चे वर्ग के अक्षर नीचे को और रे ऊपर और डे ऊपर को लिखे जाते हैं। आप कहोगे सर समझ में नहीं बैठ रहे, क्या बोल रहा है ये टॉपिक, आप समझ लीजिए, आप मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। ये तो बीके स्टेनो क्लासेस का फंडा है, अच्छे समझो आप। ये क्या कहता है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखो आप, मैं मेरी इसी चीज को मैं भी इसी प्रणाली से सीखा हूँ, फिर बता रहा हूँ, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, ठीक है, बुक तो एक ही होती है ना, चाहे वो गणित की हो, चाहे वो अंग्रेजी की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे समाज ज्ञान की हो, टीचर तो अलग अलग होते हैं ना। तो उन टीचरों का मेथड जो होता है ना पढ़ाने का, बोलते हैं यार एक्सीलेंट यार, गजब यार, उन गुरुजी का बढ़िया तरीका यार, मेरे समझ में आ गया, नहीं मैं तो मैथ में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वहां गया ना उन्होंने पढ़ाया तो मेरी समझ में आ गया। तो वही तो चीज होती है, इस बुक की जो समरी है ना डिटेल्स, वो गुरुजी अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब किस तरह से पढ़ाते हैं, बहुत मैं किसी की फिर बोल रहा हूँ पर्टिकुलर किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं, बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, वो पहले प्री ऑलरेडी तैयारी करके आते हैं कि हमको इस टॉपिक को ही पढ़ाना है, आगे पीछे का नहीं है, बस इस टॉपिक को क्लियर करना है। अब आधे घंटे में करना है, 1 घंटे में करना है, वो कैसे कराते हैं वो अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत से होते हैं कि हमारे समझ में नहीं है गुरु जी, दोबारा बताइएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट कोई सा भी हो, अगर टीचर अच्छी मेहनत करता है, ठीक है, और पढ़ाता है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उसका आउटपुट अच्छा ही आएगा। अगर वो मन से पढ़ाएंगे तो वो सोचेंगे यार आज इस टॉपिक को करना है, कैसे इसको करना है, नहीं, स्टूडेंट बहुत एडवांस हैं आजकल के, वो इस बुक में से कैसे पूछ सकते हैं आपसे कि सर ये बताओ, वो फिर क्या करोगे आप, ठीक है ना। तो
आपके लिए शर्मिंदगी का एक पॉइंट हो जाएगा टीचर के लिए कि यार अब मैं क्या बताऊं उसको, फिर आप डांटोगे सुने नहीं यार तू आगे कैसे बढ़ रहा है, क्यों यार स्टूडेंट पूछ सकते हैं तो पूछ तो बताओ, आप टीचर हो ना सब्जेक्ट के, फिर क्वेश्चन बना तो आपको लग रहा है इजी है, बोलो बेटा और पूछो ना क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है ऐसा होना चाहिए। तो आप देखिए इसमें ये लाइन खींच दी मैंने। अब इसमें जो डिटेल्स है ना इसकी जो समरी है मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें जो लेखक बोल रहा है 10 पॉइंट्स में क्या होता है, इसमें वही चीज है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये तो होता है जैसे चम्मच जो ऊपर से नीचे आता है, और ये होता है रस्से रस्सा नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। अब देखिए आप दोबारा समझ लीजिए, 6 चम्मच ऊपर से नीचे आते हैं और रह जाता है नीचे से ऊपर। एक चीज और देखिए कि जो 6 आता है ना ऊपर से नीचे ये कम तिरछा होता है, जबकि रह नीचे से ऊपर जाता है ना ये अधिक तिरछा होता है, ठीक है। अब आप देखिए बस यही चीज के अंदर बताई है, ये तो बन गया आपका पैसे पतंग और ये बन गया जैसे चम्मच। वैसे तो पर का सिंबल है ये वाला, लेकिन टॉपिक चल रहा है इसलिए मैं इसको रहने दीजिए। आप ये देखिए आप जब डिक्टेशन लिखो ना तब इसको यूज में लेना। ये पे हो गया और ये रे हो गया, पे ऊपर से नीचे आया ना और नीचे से ऊपर गया, छठ ये 6 ऊपर से नीचे और ये टे ऊपर से नीचे, ये रे नीचे से ऊपर गया और अधिक तिरछा हो गया, ये ने से नल बन गया, ऊपर से नीचे 6 आया और ये ने से नल बन गया। अब इसमें देखिए बुक में शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा वाला मैं बता रखा है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि आपको कि ये फ्लैट वर्ड है के मैंने के बाद जो ऊपर से नीचे वाला आता है तो ये बना दीजिए। तो इसमें आप ये नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, तो आप देखिए इसमें आप बच्चे ये भी लिख सकते हो मैं और चे। अब इसमें देखिए ये मैं और रे हो जाएगा और एक तो डे ये बनता है, एक डे ये बनता है, ठीक है। अब ये देखिए नंबर 11 पॉइंट से दाया बाया और लहरें नीचे ऊपर नियम अनुसार लिखे जाते हैं। छोड़िए इस बात को, आप तो देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, देखिए आप ये ले हो गया और ये ले हो गया, ठीक है, और फिर आ गया लम। तो इसमें क्या करना है आपको, ये ले हो गया और ये वाला ले हो गया। जैसे कि मैंने बताया था कि नीचे से ऊपर जाने वाले शब्दों के बाद में आता है तो यही में बनता है, तो ले नीचे से ऊपर तो जा रहा है, ये डायरेक्शन देखिए, ठीक है, ये डायरेक्शन देखिए। अब लर में देखिए 2 प्रकार से बनाया बताया इसमें, तो एक चीज तो पहले बता दिया फिर बता रहा हूँ आपको कि नमस्ते ले 99% ये वाला काम आता है, दोबारा सुन लीजिए, और रे भी नीचे से ऊपर वाला 99% काम में आता है, ठीक है। तो अब देखिए आप ये तो ले हो गया और ये वाला रे हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए ये तो ले हो गया और ये ऊपर से नीचे वाला रे हो गया, इसको काम में नहीं लेना है अपन को, ठीक है। अब लेसन इसका पॉइंट नंबर 11 का सेकंड देखिए, ये तो ये हो गया, चाहो तो ये वाला ले काम में ले लो और ये बना के चाहो तो ये वाला ले काम में ले लो आप, ठीक है। दोबारा देख लीजिए इसको आप, ये और ये ले ऊपर से नीचे वाला, ठीक है। ये मैं इसको बार बार क्यों बता रहा हूँ आपको, समझिए आप, अगर आपने इसको यूं बना के यूं बना दिया ना, इसके आमने सामने बुझाई मिल गई तो मेरे भाई लेने ही तय हो जाएगा, तय वर्ग में काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए इसको इस वे में लेना है अपन को, ठीक है। अब आ जाइए 11 पॉइंट का तीसरा पॉइंट है, इसमें देखिए नल लिखा है 2 बार, तो आपने ये न बना दिया और ये ले बना दिया तो गलत हो जाएगा, आपने कुछ सर गलत क्यों हो जाएगा, वही नियम आएगा इसमें कि कै कबूतर ख खरगोश गए गाय के गढ़ी, यानी कै वर्ग पूरा और मैं और न के बाद यदि ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन आते हैं तो ये लाइन से ऊपर बनते हैं, इसमें हमारी पेंसिल भी नहीं ऊपर किताब में खराब, ठीक है। अब आ जाइए अब सबके अंदर जो 2 प्रकार से लिखा हुआ है ना, तो आप देखिए आप कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि सुरमत तय वर्ग से आता है तो ये वाला से बनता है और ये वाला पे बनता है, और फिर ये वाला से और ये वाला पे नहीं बनाना। अब ये आपके जो मैंने आपको बताया था 11 पॉइंटों के बारे में, ये आपके 3 पार्टों में हो चुके हैं कंप्लीट, 1 से ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये 9, 10 और ये 11, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको लेसन नंबर 5 बताऊंगा। बुक का बार बार में इसलिए मैं आपको बुक बता रहा हूं कि आप कभी भी बुक से कंपेयर करें, मैं पढ़ा रहा हूं वो नहीं पढ़ा रहा और आप सोचोगे यार देखे तो सही गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, कहां से पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज चैप्टर पॉइंट वाइज पॉइंट आपको मिलेगी। आप बुक को और मेरे को स्टडी कर सकते हैं, कहीं भी अंतर आपको नहीं मिलेगा। ये इसी प्रणाली को देख लीजिए, आप दोबारा देख लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक चीज और बता रहा हूँ आपको, आज तारीख कितनी हो गई, 16 हो गई, और 29 मार्च सन 2024 जो चल रहा है
इसमें आप अधीनस्थ का फॉर्म अभी अप्लाई कर सकते हो। स्टेनोग्राफर का 474 वैकेंसी इसमें आई हुई है, ठीक है। और जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको तो मालूम है, मैं आपको यूट्यूब चैनल जो मेरा बीके स्नो क्लासेस है उसके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो और आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट। और कभी याद करो कि यार बीके स्नो क्लासेस वाले सर ने हमको यूट्यूब के माध्यम से या जो पढ़ रहे ऑफलाइन से हमको ये बताया था और हमने उनको फॉलो किया, उनकी बातों को सुना और आज हम स्टेनोग्राफर बन चुके हैं। ये चीजें आगे बढ़ के याद आती हैं, पहले नहीं आती। अभी तो मैं आपको डांट रहा हूँ, किसी को गुस्सा आ रहा है, कुछ सोच रहा है यार क्या गुरु जी हमको डांटते रहते हैं यार। नहीं, ये चीजें आगे आएंगी जब आप अपनी मंजिल पहुंचाओगे ना, तब मुझे जरूर याद करोगे आप यार सर के कहने से आज हम इतना बढ़ के, इतने तुम्हारे माँ बाप भी नहीं डांटते हमको, इतना सर डांटते रहते हैं हमको डेली, ठीक है। तो डांटने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप अभी तो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आपको इतना रियलाइज नहीं होगा क्योंकि यार दोस्त है, घूम रहे हो, मटर रस्ती हो, उसमें गुरु जी ने आपको पंच कर दिया बार बार में डेली कि यार तुम यार 100 वैसे बैठ, कुछ ऐसे बैठ, ऐसे वैसे कर रहे हो। लेकिन नहीं, आप ज़्यादा नहीं 24 घंटे में से मुझे आप 5 मिनट भी अगर आप फॉलो करोगे, मनन करोगे, मेरी वीडियोस को सुनोगे आप, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप में चाहे 100% रिजल्ट आपके दिमाग में नहीं बैठेगी कम से कम, लेकिन मैं मानता हूँ कि 5% तो बैठेगी। और अगर 5% बैठेगी ना दिमाग में, तो आपके 100% भी, मैं बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके 100% भी वो दिमाग में आएगी कि यार सर सही बोल रहे हैं, भले अपन को डांटते हैं, अपन को बुरा लग रहा है, लेकिन सर अपने लिए ही तो बोल रहे हैं यार, सर का क्या फायदा है इसमें। मुझे कोई जॉब लग गया, पेमेंट मिलेगी, तो सर को लाके थोड़ी दूंगा मैं, मेरी पॉकेट में जाएगा, मेरे वॉलेट में जाएगा, या मेरे माँ बाप को दूंगा। तो फिर एक और बात बता दूंगा आपको, इस जमाने में, इस टाइमिंग में, जो पहले था ना, आज से 20, 25, 30 साल पहले था, और उसमें आज में ऐसा लगता है सालों का अंतर नहीं है, युगों का अंतर आ गया। और आपको आज वही कहेगा जो आपका भविष्य में या आपका हितैषी होगा, ये मान लीजिए आप। नहीं, किसी को भी कोई मतलब नहीं है। वो बोलते हैं ना कि सब वो जो नाम बोलते हैं ना कि बच्चों भाई कि नाम में बैठो, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई बड़े भाड़ में जाए, किसी को मतलब किसी से नहीं है, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कहता है। जैसे अपन पहले बोलते हैं ना कि बड़े बड़े महानगरों में, सिटियों में लोगों को कुछ मतलब नहीं है, बगल में रूम में कौन रह रहा है, बगल में कौन रह रहा है, वो जानते नहीं है किसी को। वही समय अब छोटी छोटी जगहों में भी होने लग गया, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि बड़ों की बातों को सुनो और उन पर अमल करो कि यार ये क्यों कह रहे हैं अपन से, हैं। आपके किसी परिस्थिति ने आपको कहीं देख लिया गलत सोसाइटी में, और उसने आके बोल दिया आपको या आपके गार्जियंस को, आपसे बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप तो डॉन हो भाई हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, पंगा ले सकते हो किसी के साथ, उसके साथ बेचारे को अपनी तोहिन थोड़ी करवानी है आपसे उसके आगे। लेकिन वो आपके घर वालों से, आपके माता पिता से, आपके भाई से जरूर कहेगा, चाहे बाद में आप कुछ भी करो। क्योंकि इंसानियत भी कोई चीज होती है, आपका अगर बच्चा बिगड़ रहा है और आपको मालूम है, तो जरूर आपके माँ बाप से कहेगा इंसानियत के नाते कि वो बोलेगा कि यार आपके बच्चे से तो कहना मत, मेरा नाम लेना मत, लेकिन आपका बच्चा, आपका बेटा उस बच्चे की संगति में था जिसको सब जानते हैं कि वो कितना बिगड़ा हुआ है, कितना गंदा है ना, और दिन भर घूमता रहता है, बाइकों पे लेके स्टाइल दिखाता है, ठीक है। तो ऐसा आपका बेटा सही है मेरी नज़र में, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, वो जरूर कहेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आपके मम्मी पापा आपसे कहेंगे, तो आप पूछते हो किसने कहा, बताओ किसने कहा, तो किसने कहा तो क्या झगड़ा थोड़ी करवाना है इसको जाके। आप सोचो यार मैंने गलती करी है, तो आप रियलाइज करो उस चीज़ को, नहीं, क्योंकि उसने पहले आपके माँ बाप से बोल दिया था कि मेरे बारे में नाम मत बताना। और अगर आपने बता दिया आपके बच्चे से कहने से, तो वो दोबारा वो बच्चा आपका जाके उससे झगड़ा करेगा, तो वो कभी भी आपको नहीं बताएगा। इसलिए कभी भी भूल कर भी, मैं गार्जियन से बोल रहा हूँ, अगर आपके बच्चे के बारे में कुछ बोलते हैं ना, तो आपको उसका नाम नहीं बताना है आपको, ठीक है। और बढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए। और मैं तो चाहता यही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे भले ही नहीं हो, लेकिन वो स्टेनो कर रहे हैं, वो बढ़े और फटाफट अपना जो जॉब है स्टेनो का उनको मिले। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेसन नंबर 5 कराऊंगा, ठीक है। इसमें जो वर्ड आएंगे, जो शब्द आएंगे, वो मैं आपको जो 10 पॉइंट्स बता चुका ना, उसमें कई चीजें आएंगी जो आगे जाके बहुत ज्यादा आगे आएंगी, और लेसन नंबर 5 में तो उनका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैंने बता दिया। और जब आएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये जो 10 पॉइंट्स में चीजें आई थी ना, मैंने आपको बता दी, और फिर आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल राइट हो आप, हमें आपको ही फॉलो करना है बीके स्टेनो क्लासेज को, ठीक है।
क्योंकि पैसे हमने आपको दिए तो आपसे ही पढ़ेंगे, आप जैसे बार बार बताते हो, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आपके हिसाब से ही, इस बुक में से आप पढ़ाओगे तो हम आप पे बिलीव करते हैं और हम आपको ही फॉलो करेंगे। थैंक यू।